तो यार ये इसको होस्ट करने से पहले मैं सोच रहा हूँ इधर ना स्मूथ स्क्रॉल भी लगा दें ताकि ना अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस रहता है बंदे का। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं उसके लिए जाऊँगा इधर, इधर लिखूँगा लोकोमोटिव, क्योंकि लोकोमोटिव जीएस के थ्रू हम अपनी वेबसाइट के ऊपर स्मूथ और स्मूथ कह रहा हूँ स्मूथ स्क्रॉल हम लगाते हैं। तो लोकोमोटिव जीएस भी एक जावास्क्रिप्ट की स्मूथिंग स्क्रॉलिंग वेबसाइट लाइब्रेरी है जिससे हम स्मूथ स्क्रॉल वेबसाइट में बिना कुछ किए बना सकते हैं। तो वो उसके लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा लोकोमोटिव V5। अब V5 क्या है, ये इसका लेटेस्ट वर्जन है। तो इसका पहला लिंक ऑन करना है, इसको मैं बंद कर रहा हूँ। ओके, तो इस तरह का कुछ पेज आपको नज़र आएगा। थोड़ा सा नीचे आओगे, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा क्विक स्टार्ट, ये इसको अनकोलैप्स करो और यहाँ पर लिखा है जी हमारे पास इंस्टॉलेशन, इस पर क्लिक करो। और एक चीज़ है ये, हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये चीज़। तो इसको करेंगे सारे को कॉपी, डन कर लिया, उम्मीद करता हूँ कर लिया होगा आपने भी। इसको मैं कहाँ पे पेस्ट करूँ, कहाँ पे पेस्ट करूँ, तो मैं सबसे नीचे इधर पेस्ट कर देता हूँ इतना। अब इधर देखो कि ये एरर क्यों दे रहा है। सबसे पहला ये जो लिंक है ना, इसको कट करो यहाँ से और अपने इंडेक्स में सबसे ऊपर जाकर पेस्ट कर दो। पहला काम हो गया, वेल डन। ये जो स्क्रिप्ट के टैग हैं इसको कर दो फिनिश। और ये करने की देर बाद देखेंगे हमारी वेबसाइट पे स्मूथ स्क्रॉल लग चुका है। ये अब आप खुद एक्सपीरियंस करना, मैं अब आपको कोड दूंगा ना और वेबसाइट का लिंक भी दूंगा, तब आपको पता लगेगा कि इधर स्मूथ स्क्रॉल भी हुआ है। ठीक है, और आपने मुझे सजेशन देना कि इस पे स्मूथ स्क्रॉल सही लग रहा है कि नहीं। और अगर नहीं है तो सिंपली करना क्या, ये चीज़ जो अभी काम किया है कि ये चीज़ ख़त्म कर देना और ये चीज़ ख़त्म कर देना, तो स्मूथ स्क्रॉल हमारा चला जाएगा। तो ये मैं कह लो एज आ ऑप्शनल चीज़ रख देता हूँ। तो इसको मैं कह रहा हूँ कमिट, आपको दिखाने के लिए। ठीक है, और ताकि आपको पता लगे कि अगर स्मूथ स्क्रॉल लगाना हो तो किस तरह लगेगा। ठीक है, तो कुछ यहाँ और इधर मैं एक कमेंट लिख देता हूँ, दिस इज़ फॉर स्मूथ स्क्रॉलिंग। ठीक है जी, और ये जो है इधर भी मैं एक कमेंट लिख देता हूँ, दिस लिंक इज़ फॉर स्मूथ स्क्रॉलिंग। ठीक है जी, और वेट अ सेकेंड, इसको मैं इधर और इधर ये लो। तो ये है जी, दिस लिंक इज़ फॉर स्मूथ स्क्रॉलिंग, ताकि पता लग जाए। अगर स्मूथ स्क्रॉलिंग चाहिए तो इसको अनकमेंट करना, पहली बात। और जावास्क्रिप्ट के अंदर ये जो फंक्शन है दिस इज़ फॉर स्मूथ स्क्रॉलिंग, ये वाला इसको अनकमेंट करना, तो स्मूथ स्क्रॉलिंग आपकी लग जाएगी। और अगर नहीं चाह रहे तो इसको अनकमेंट और इसको भी कमेंट। तो देखना सिंपल डिफ़ॉल्ट बिहेवियर हमारी वेबसाइट के अंदर काम हो रहा है। अब चलते हैं इसकी होस्ट करने की प्रोसेस की तरफ, किस तरह हम इसको गिटहब पर पोस्ट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले अगर आपका गिटहब का अकाउंट है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो बना लो। बनाने के बाद ना आप डायरेक्टली यहाँ पे इस तरह के इंटरफेस में पहुँचोगे, यहाँ बहुत कुछ है। अब ये इनसे आपका कोई लेना देना नहीं है क्योंकि मेरा भी नहीं है, हमारा सिर्फ काम है इसको पोस्ट करना, इस डिज़ाइन को। ठीक है, तो उसको होस्ट करने के लिए करना पड़ेगा सबसे पहले ये लिखा हुआ न्यू, इस पर क्लिक करो। तो ये एक न्यू टैब हमें लेकर ला कर देगा जिसके अंदर लिखा है क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी। रिपोजिटरी क्या होता है कि हम गिटहब पर एक फ़ोल्डर बनाएंगे, जैसे हम आम ज़ुबान में अपना कहते हैं ना कि हमने भाई एक नया फ़ोल्डर बना दो और उस फ़ोल्डर के अंदर ये फाइल अपलोड कर दो। सेम गिटहब की लैंग्वेज के अंदर मैं फ़ोल्डर को कह रहा हूँ रिपोजिटरी, ताकि मैं बहुत ही एडवांस यूज़र समझा जाऊँ और ताकि आगे किसी और को मैं बताऊँ भाई तुम एक रिपोजिटरी बना लो, तो उसको
कख समझ ना आए कि ये रिपोजिटरी क्या चीज़ है। तो रिपोजिटरी क्या है, रिपोजिटरी सिंपल एक फ़ोल्डर है। अब वो कह रहे हैं रिपोजिटरी नेम, तो इसका मतलब फ़ोल्डर का नेम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपनी ही डिज़ाइन की हुई वेबसाइट का जो नेम है, येलो माइंड टेक, ठीक है, माइंड टेक। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बल्कि ठीक है ये काफ़ी है। और बकाया किसी चीज़ को बिना छेड़े, और मेक श्योर ये पब्लिक हो, प्राइवेट ना हो, पब्लिक हो, ठीक है। पब्लिक होने के बाद नीचे आना और ये ग्रीन बटन पे सिर्फ क्लिक कर देना, आंखें बंद करके। ये मैंने किया क्लिक, और क्लिक होते साथ ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा और यहाँ पर हमें लेकर आ जाएगा। अब पता करना है कि आपने सिर्फ ये वाली यहाँ से स्टार्ट करना है और एक एक करके ये सारी कमांड्स कॉपी और पेस्ट करनी है। कहाँ पर 3 डॉट नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करना, टर्मिनल और न्यू टर्मिनल, और यहाँ पर आप पहुँच जाओगे। वेट अ सेकंड, ये इधर इस तरह का आपका इंटरफेस खुल जाएगा। अब करना क्या है, सबसे पहली कमांड है ये वाली गिट इनिट। ये कमांड क्या करेगी, ये कमांड ये करती है कि ये हमारे प्रोजेक्ट को गिट पर अपलोड होने के लिए रेडी कर देती है, ठीक है। अब आपको ये करने से पहले ना आपको एक चीज़ लगाता हूँ, और वो क्या चीज़ है, और वो ये है जी। इधर मैं ना व्यू पे हिडन पे जाऊँ, वेटा सही हो गया, ठीक है। अब मैं हिडन फोल्डर, अब यहाँ पे कोई और फोल्डर आपको नज़र आ रहा है, नहीं ना आ रहा, अब देखना। अब जैसे मैं ये कमांड एंटर करूँगा ना, लिख कर एंटर किया, देखना ये अब करेगा क्या, मेरे मेन फोल्डर पे एक हिडन फोल्डर बना देगा गिट नाम का। अब ये गिट फोल्डर क्या है, ये गिट फोल्डर बताता है कि अब मैं इस फोल्डर के अंदर गिट की सारी कमांड चला सकता हूँ। यानी कि ये जो मेरा मेन फोल्डर है जिसके अंदर मेरी सारी फाइल्स पड़ी हैं, टेक वेबसाइट नाम का जो फोल्डर है, इसके अंदर अब मैं अपनी सारी गिट की जो भी कमांड होंगी, अव्वल तो हमें याद कुछ भी नहीं है, और बस यूँ समझ लो गिट को यूज़ कर सकते हैं हम इस फोल्डर के अंदर, सिंपल। अब यहाँ पर आप देखो कि ये हर फाइल के साथ लिखा आ रहा है यू 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 और यू। इसका मतलब होता है, इजी वर्ड्स के अंदर समझ लो, ये इसका मतलब है कि अनसेव्ड। अनसेव्ड के क्या स्पेलिंग होते हैं, UNSAVED। तो सबसे पहला वर्ड क्या आता है, यू। तो यू का मतलब अनसेव्ड, और अनसेव्ड का मतलब कि ये अभी फाइल्स हमने गिट को तो बता दिया है कि इस फोल्डर के अंदर से फाइल्स जो हैं वो अपलोड करनी है, बट अभी गिट को इन फाइल से अभी कुछ लेना देना नहीं है। उसको पता ही नहीं कि ये फाइल्स क्यों आपने बनाई है, इसका क्या काम करना है आपने, इसको कहाँ पे भेजना है, कहाँ पे नहीं भेजना, ये अभी गिट को कुछ भी नहीं पता, ठीक है। अब हमने गिट को तो बता दिया कि हमने अब भाई तुम्हें इस फोल्डर के अंदर यूज़ करना है। उसको यूज़ करने के लिए मैंने लिखा गिट इनिट। गिट इनिट से उसने मेरे मेन फोल्डर के अंदर अपना एक फ़ोल्डर बना दिया। अब नेक्स्ट स्टेप ये देखना है कि क्या गिट ने मेरी फाइल्स को सिलेक्ट किया कि नहीं। उसको सिलेक्ट देखने के लिए हमें एक कमांड गिट की है, उसका नाम है गिट स्टेटस। और गिट स्टेटस लिखते साथ जैसे ही एंटर करूँगा देखना क्या आएगा। अब ये जितने भी रेड कलर के अंदर आप लोगों को नज़र आ रही हैं ना लाइंस जो लिखी हैं, एसेट्स और ये चीज़, इंडेक्स, स्क्रिप्ट, ये बेसिकली हमारी फाइल्स ही हैं, ठीक है। अब ये फाइल्स रेड ही क्यों हैं, वो इस वजह से क्योंकि अभी तो मैंने बताया, वेट अ सेकंड, क्योंकि अभी तो मैंने बताया कि हमने सिर्फ अभी गिट को बताया कि हमने तुम्हें यूज़ करना है इस मेन फोल्डर के अंदर। हमने अब इसको बताया तो ये नहीं है ना कि हमने इस फाइल्स को सिलेक्ट करना है तुम्हारी मदद से। तो अब हम वो करने जा रहे हैं, तो उसको करने के लिए मैं करूँगा गिट ऐड डॉट। इस कमांड का मतलब होता है कि जब मैं ये एंटर करूँगा ना, तो ये क्या करेगा, ये जितनी फाइल्स हैं जितनी भी यहाँ पे होंगी उस सब को सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है, आसान अल्फाज में कि वो सब को सिलेक्ट कर लेगा। जैसे ये एंटर करूँगा देखना क्या होगा। अब ये देख रहे हो ए। अब इसका आसान अल्फाज में यूँ समझ लो, ये है जी ऑल सिलेक्टेड। इसको आप कह सकते हो ये ए का मतलब है ऑल सिलेक्टेड, यानी कि अब इसका
मीनिंग ये बन गया कि अब भाई हमने गिट को बता भी दिया कि इस फ़ोल्डर के अंदर तुम्हें अब हम यूज़ करेंगे, और दूसरी बात हमने गिट को ये भी बताया कि भाई साहब गिट साहब जितनी भी इस फ़ोल्डर के अंदर फाइल्स हैं ना, उन सब को तुम सिलेक्ट कर लो। तो वो उन सब को सिलेक्ट उसने किस कमांड के थ्रू किया, गिट ऐड ऑल। अब मैं क्या करूँगा, अब आपके सामने, अब आपको क्या लगता है कि ये सारी फाइल्स अपलोड यानी कि गिट ने सिलेक्ट कर ली हैं? अगर कर ली हैं तो कैसे आपको पता लगा कि इसने सिलेक्ट कर ली? सिंपल यार भाई, ये ए का मतलब ऑल सेलेक्ट। अब ऑल सेलेक्ट की, अब मैं गिट का स्टेटस देखूंगा ना, देखना सीट इसने सारी जितनी फाइल्स हैं सबको सिलेक्ट कर लिया। अब ये ग्रीन का मतलब सारी फाइल सिलेक्ट है। अब इतना काम अब हमने कर लिया, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आप लोग कोई काम कर रहे हो, ठीक है, कंप्यूटर पे, और इतना ज़्यादा काम करने के बाद आप उस काम को सेव ही नहीं करते, तो क्या होगा, लाइट चली जाएगी और वो काम ख़त्म, आपकी मेहनत ज़ाया। सेम प्रोसेस हम गिट हब में भी इधर करते हैं। अब हमने इतना सब काम तो कर लिया कि गिट इनिट भी कर लिया, गिट की फाइल्स यानी कि अपनी फाइल्स को गिट पे अपलोड करने के लिए रेडी भी कर लिया। फिर हमने गिट का स्टेटस देखा तो देखा कितना ज़्यादा, अभी मिसाल के तौर पे अभी हमने काम कर लिया। अब इस काम को सेव भी तो करना है, तो सेव करने के लिए ये एक लाइन है, गिट कमिट। अब ये लाइन क्या करेगी, ये मेरे जितने भी चेंजेस हुए हैं, ये वाला गिट ऐड और गिट स्टेटस, ये जितने चेंजेस हुए हैं वो उसको सेव कर लूँगा मैं। और अभी आपको मैंने बताया ना, गिट हब पे कुछ अल्फाज चेंज हैं, जैसा कि फ़ोल्डर को हम कहते हैं रिपोजिटरी, ठीक है। इसी तरह अब हम कहेंगे यार भाई हमने कोई चेंज किया अपनी वेबसाइट में या कोई फाइल में, उसको तुम सेव कर लो। अब हम क्या कह रहे हैं, सेव कर लो, आम जुबान में सेव कर लो। तो गिट की ज़ुबान में हम कहेंगे भाई इस फाइल को कमिट कर लो। कमिट का मतलब सेव, ठीक है। तो इस कह लो कि चेंजेस को सेव करने के लिए जो कमांड यूज़ की जाती है वो गिट कमिट -m, और फिर डबल कोट्स के अंदर जो आपका मन करे वो आप लिख सकते हो। जैसे कि मैंने अब क्या लिखा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ कि चेंजेस सेव्ड। इसका मतलब मैंने एक अपना काम सेव कर लिया, किस नाम से, चेंजेस सेव्ड नाम से। एंटर करूँगा। अब ये इतनी ज़्यादा लाइनें क्या आई, ये भाई साहब हमारे गिट ने हमारा जितना पिछला काम है वो सारा सेव कर लिया। डन, ओके, इतनी बात समझ आ गई। ओके, नेक्स्ट चीज़ मूव करें। अब भाई साहब ये जो है ना ब्रांच कुछ यूँ समझ लो कि मेन फोल्डर के अंदर, जैसे कि ये देखो मेन फोल्डर है, उसके अंदर एसेट्स। अभी एसेट्स क्या है, ये एक फ़ोल्डर ही है ना, और फोल्डर के अंदर अब देखो फाइल्स हैं, कुछ इमेजेस और वीडियोस वगैरह। डन, इतना आगे समझ। सेम इसका भी यूँ समझ लो कि भाई हमने एक फ़ोल्डर बनाया इस नाम से, माइंड टेक नाम से। अब उसके अंदर एक और फोल्डर बना रहे हैं और उस फोल्डर का नाम हम रख रहे हैं मेन, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, सेम काम इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट करूँगा, और एंटर करने से पहले आपको बताता चलूँ ये करेगा क्या, ये एक हमारे मेन फोल्डर के अंदर एक और एग्जाम्पल के तौर पे सब फोल्डर बना देगा। जैसे कि ये बना, ये मेन फोल्डर, इसके अंदर ये सब फोल्डर, सेम काम ये करेगा कि ये मेरे इस माइंड टेक मेन फोल्डर है, इसके अंदर एक और फोल्डर बना देगा और उस फोल्डर का नाम मैंने रख दिया मेन, ठीक है। और एंटर किया तो ये अब उसने फोल्डर भी क्रिएट कर दिया। डन। नेक्स्ट स्टेप और सेकंड लास्ट स्टेप, इसको कॉपी करना है और इसको पेस्ट। अब ये लाइन क्या करेगी, ये लाइन भाई साहब हमारे जितनी फाइल्स अब हमने सेलेक्ट की हैं गिट के थ्रू। अब गिट को ये नहीं पता कि भाई साहब तुम तो सिलेक्ट तो कर ही जा रहे हो, मुझे ये तो बताओ इसको अपलोड कहाँ पे करना है। तो सिंपल ये वो रूट है जहाँ पे मेरा जो गिट है मेरी फाइल्स को अपलोड करेगा। सीट https://github.com/arhammughal/mind/tech.git, ये क्या है, ये इस फाइल्स को अपलोड करने का रूट है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो कि दी उसके अंदर दी इस नाम का फोल्डर और उसके अंदर सब फोल्डर,
सेम काम अब यहाँ पर होगा कि मैंने उसको बता दिया कि जो फाइलें ऐड करनी हैं उसको अपलोड तुमने करना है इस लोकेशन पर, ठीक है। इस लाइन का सिर्फ इतना मतलब, एंटर किया। उसको सब कुछ पता है, उसको ये भी पता है कि भाई मैंने अपनी सारी फाइल्स ऐड कर ली हैं, एक चेंज सेव भी कर लिया है, उसके बाद एक उसके अंदर एक मेन फ़ोल्डर बना लिया है, और उस फोल्डर को यानी उन ये सारी फाइल्स को कहाँ अपलोड करना है वो भी मैंने उसको बता दिया है। और अब लास्ट और फाइनल स्टेप है सिंपल, इस लाइन का मतलब सिर्फ यूँ समझ लो, और शॉर्ट आंसर इस क्वेश्चन का है कि ये वो स्टेप है जिससे हमारा प्रोजेक्ट, ये वाला मेन प्रोजेक्ट जो अभी तक हम काम कर रहे हैं उसको पुश करेगा। और पुश करने का मतलब उसको अपलोड कर देगा कहाँ पे, इस रूट के ऊपर। सिंपल एज दैट। एंटर करूँगा, देखना अब क्या हो। अब ये क्या करेगा, अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपका, ठीक है। और टाइम लेने के बाद ये क्या करेगा, ये मेरा प्रोजेक्ट इस रूट के ऊपर जो कि है मेन फोल्डर ये वाला, इधर अपलोड कर देगा। तो अब ये देख रहे हो आप, ये राइटिंग ऑब्जेक्ट और ये 100% कम्प्लीटेड। और अब देखना, वेट अ सेकेंड, थोड़ा सा और टाइम ले लो। और यहाँ पर अब कंप्लीट प्रोजेक्ट हमारा गिटहब पर अपलोड हो गया। अब आप कह रहे होगे कि भाई अगर हो गया है तो ये इस तरह के हमें क्यों नज़र आ रहा है, तो भाई इसका मतलब हमें सिर्फ रिफ़्रेश करना है। तो अब देखना हो गया क्या, रिफ़्रेश किया तो थोड़ा सा टाइम के बाद ये आ गया। तो वही फाइल में एसेट्स, ये चीज़ ये चीज़ ये चीज़ ये चीज़ जो यहाँ पे है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को कि इस वीडियो में हमने वेबसाइट बनाना भी सीखा, उसमें एनिमेशन लगाना भी सीखा, और होस्ट करना भी सीखा। अब होस्ट ये प्रॉपर नहीं हुई, इसको अभी कह लो कि हमने ऑनलाइन दूसरे लोगों के लिए पब्लिक कर लिए ताकि इसको कोई यूज़ कर सके। अब इसकी बारी है कि इसको देखना भी तो है। तो देखने के लिए आप जाओगे सेटिंग पे, ठीक है। सेटिंग पे जाने के बाद पेजेस दिया ना नज़र, पेजेस पे क्लिक करना है। और पेजेस पे आने के बाद ये ब्रांच कुछ याद आया जो कि हमने ये, ठीक है। अब ये क्या पूछेगा, वो पूछेगा कि भाई साहब जो आपने पोस्ट करने लगे हो आपका प्रोजेक्ट, जैसे ये एक राउट पे है, ठीक है। अब वो कहेगा कि भाई तुमने जो ये बनाया है ये किसके अंदर बनाया। हम कहेंगे भाई मेन ब्रांच है, यहाँ पे आ रही नज़र। हमने कहा है भाई हमारी जो मेन ब्रांच है उसके अंदर हमारा प्रोजेक्ट भरा है और उसको पोस्ट कर दो। क्लिक किया और कुछ भी नहीं करना, सेव करना है। ये क्या करेगा, ये सारी अपनी खुद ही सेटिंग करेगा। यहाँ पे कोड पे आऊँगा मैं वापस, ये खुद ही सारी अपनी सेटिंग कर के मुझे मेरा प्रोजेक्ट पोस्ट करने के लिए हेल्प कर देगा। अब वो हमें पता कैसे चल रहा है कि भाई साहब हमने हमारा प्रोजेक्ट पोस्ट होने के लिए तैयार हो रहा है। तो ये येलो कलर का डॉट नज़र आ रहा है, अगर इस पर तुम होवर करोगे ना, होवर, तो ये देखो ये लिखा रहा है पेंडिंग। पेंडिंग का मतलब ये अभी भाई वो अपनी मैनिपुलेशन सेटिंग वगैरह गिटहब कर रहा है इस प्रोजेक्ट को होस्ट करने के लिए। इस पर क्लिक करूँगा ना तो ये एक काम देखो हो गया, एक ये हो रहा है और एक ये हो रहा है। तो थोड़े टाइम ये लेगा। अगर डिटेल पे अगर जाना चाहो तो ये लास्ट थिंग रह गई है, ये देखो खुद ही करेगा। ये गिटहब अपनी सेटिंग करके हमारा प्रोजेक्ट पोस्ट कर देगा। तो 2 और 3 मिनट देखते हैं। तो यहाँ पे तीनों टिक आ गए, इसका मतलब अब हमारी वेबसाइट होस्ट हो गई है। अब आप लोग कहोगे इधर होस्ट हो गई है, आप तो सिर्फ गिटहब पर ही हमें घुमाई जा रहे हो। तो अगेन हम जाएंगे सेटिंग पे और पेजेस पे, और ये नज़र कुछ आया है आपको, योर साइट इज़ लाइव एट दिस URL। व्यू साइट करेंगे तो देखते हैं हमारी फाइल आई है कि नहीं। तो यहाँ पर भाई साहब देखो हमारी वेबसाइट बिना किसी इश्यूज़ के सेट आ गई और अपलोड हो गई। अब मैं ये लिंक किसी और को भेजूँगा ना तो डायरेक्टली मेरे इस वेबसाइट पे आ जाएगा, और वो मेरा ये काम, वीडियो की मेहनत और आपका प्यार वो सब ये देखेगा और कहेगा वाह क्या बात है। तो
इतना ही था इस वीडियो के अंदर। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप नए हों, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप पुराने व्यूवर्स के अंदर से ही एक व्यूवर हो तो कमेंट में भाई अपना नेम और ये भी बताना कि आप इस चैनल के पुराने सब्सक्राइबर हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जिसके अंदर एक और नई अमेजिंग वेबसाइट के साथ हम मिलेंगे और उसको मिलकर डेवलप करेंगे और हल्की फुल्की एनिमेशंस करके इसको भी गिटहब पर अपलोड करेंगे। और इतना ही था इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।